हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो कंटिन्यू अपने जिस क्लास के अंदर बात कर रहे थे उसी टॉपिक के साथ में चलते हैं। और आपका जो राजस्थान के ऊपर जो कल्चर में कर रहे थे, और राजस्थान में जो कल्चर में जो टॉपिक कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था कला व संस्कृति, यानी कि राजस्थान की विशेष कलाओं के बारे में, विशेष संस्कृति के बारे में देख रहे थे। उसी के दौरान मैंने कहा था अगर आपको कला संस्कृति करना है तो आपको एक टॉपिक करना होगा, उसे मेले व त्यौहार कहा जाता है। और मेले व त्यौहार का टॉपिक राजस्थान की कला संस्कृति का सामान्य परिचय जिसे कहा जाता है, आपको यह करना होगा। तो उसी के दौरान मैंने आपको एक चीज और बताया था। क्या बताया था? वे अपने 12 महीने कर रहे थे, हिंदू त्यौहार कर रहे थे, सिखों के त्यौहार देख चुके थे। आज अपने बात करते तो मुसलमानों के त्यौहार के ऊपर बात करते हैं। कौन से त्यौहार? मुसलमानों के त्यौहार। मुस्लिम त्यौहार के ऊपर बात करते हैं आज। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से पढ़ते रहना। मुस्लिम त्यौहार, ठीक है। अब क्या खासियत रहेंगी इसके अंदर? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुस्लिम त्यौहार किसके ऊपर आधारित है। जो मुस्लिम त्यौहार है वो किसके ऊपर आधारित है? तो देखो आपको एक बात बता देता हूं मैं। जो मुस्लिम त्यौहार पढ़ते हैं, जो भी मुस्लिम त्यौहार है, वो मुख्य रूप से इनका एक कैलेंडर लगता है जिसे हिजरी सन कहा जाता है। कौन सा सन कहा जाता है? हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। इसके ऊपर आधारित है। इनके त्यौहार किनके ऊपर आधारित है? हिजरी कैलेंडर के ऊपर आधारित है। आपसे पूछे हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब मानी जाती है, तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी के अंदर। और पैगंबर मोहम्मद था। और पैगंबर मोहम्मद के द्वारा ही, यानी कि इन्हीं की जयंती के ऊपर कौन से सन की शुरुआत की जाती है? हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की जाती है। इसे ही इस्लामी कैलेंडर कहा जाता है। इसे कौन सा? इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। और इसके बारे में खास बता देता हूँ, ये किससे संबंधित है? पैगंबर मोहम्मद की हज की यात्रा से संबंधित है। पैगंबर मोहम्मद की कौन सी यात्रा से संबंधित है? पैगंबर मोहम्मद की हज की यात्रा से संबंधित है। कौन सा त्यौहार? मुस्लिम कैलेंडर। तीन चार बातें आपको कौन सी पता होनी चाहिए तो इसके अंदर। मुस्लिम त्यौहार कौन से किसके ऊपर आधारित होते हैं? हिजरी कैलेंडर के ऊपर आधारित होते हैं। इसकी शुरुआत 622 ईस्वी के अंदर पैगंबर मोहम्मद इस्लामी कैलेंडर पर आधारित है और हज की यात्रा से संबंधित पड़ते हैं। अच्छा, अब इसको पॉइंट टू पॉइंट में लिखा देता हूं। पहला पॉइंट लिखना है इसके अंदर। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 622 ईस्वी में मानी जाती है। दूसरा, यह कैलेंडर हज की यात्रा से संबंधित है। तीसरा, हिजरी कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं। कुल कितने महीने होते हैं? कुल इसके अंदर 12 महीने होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 12 महीने कौन से होते हैं उनको देखते हैं क्रम से। मुसलमान के 12 महीने।
एक तो कौन सा होता है? सबसे पहला मुहर्रम, मूल हराम, सफ़ी, उल सफ़र। मुहर्रम, मूल हराम, सफ़ी, उल सफ़र। रबी उल अव्वल, रबी उल सानी। जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। 6 महीने बहुत अच्छे से याद रखना। मुहर्रम, मूल हराम, सफ़ी उल सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। एक एक दो दो बातें होगी, वो पढ़ते चलेंगे साथ साथ में। अच्छा, 7वां महीना रज्जब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद, और जिल हिज। ये टोटल 12 महीने होते हैं। अब 12 महीनों में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं वो हमारे लिए काम के रहते हैं, क्योंकि आपको सीधा सा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा मुहर्रम के महीने में कौन सा त्यौहार आता है, रबीउल अव्वल के महीने में, सफ़र के महीने में, रमज़ान के महीने में, या फिर ईद कब आती है, बकरा ईद कब आती है। इन सभी के बारे में आपसे कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ये सभी की सभी बातें पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले अपने जो महीना लगाते हैं उस महीने का नाम रहेगा मुहर्रम उल हराम। हेडिंग लगा लेते हैं, मुहर्रम उल हराम। मुहर्रम उल हराम सबसे पहला महीना रहेगा अपना मुसलमानों का। इस महीने में क्या होता है, 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। यानी कि एक यात्रा निकाली जाती है गांव में, 10 तारीख को निकलती है। आपसे पूछेगा ताजिए कब निकलते हैं, तो 10 तारीख को। कौन से महीने में निकलते हैं, मुहर्रम के महीने में निकलते हैं। अच्छा, क्यों निकाले जाते हैं, पैगंबर मोहम्मद का दोहता था। इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहादत को प्राप्त हुआ, लड़ता हुआ मारा गया था इमाम हुसैन, पैगंबर मोहम्मद का जो दोहता था। और उसी की याद में 10 तारीख को क्या निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। उसी की याद में 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। आपसे पूछेगा ताजिए कब निकलते हैं, मुहर्रम के महीने में कितनी तारीख को, 10 तारीख को। अच्छा, इसी महीने की मैं 27 तारीख की बात करता हूँ, क्योंकि देखो इनके महीने में तारीख ना 27 से होती है लगभग।
अब बोलोगे 27 क्यों होती है? देखो इनका महीना जो होता है वो चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होता है, और चंद्रमा की खासियत क्या होता है, चंद्रमा के अंदर लगभग चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर अपना लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। तो ये भी किसके ऊपर आधारित है? चंद्रमा के ऊपर आधारित है। ठीक है, 27 तारीख की बात करता हूं तो बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट में उर्स लगता है। जो बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ पड़ती है गलियाकोट, वहां पे जो उर्स बढ़ता है वो भी कौन से महीने में बढ़ता है? वो भी इसी महीने के अंदर बढ़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वो भी, और वो किसकी याद में भरता है? फखरुद्दीन। बोहरा संप्रदाय जो प्रधान पीठ है वो फखरुद्दीन की याद में, फखरुद्दीन जी की बोहरा संप्रदाय है, लेकिन इसको चलाने वाला कौन था? फखरुद्दीन जी थे, फखरुद्दीन। आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा पहले तो, ताजिए कब निकाले जाते हैं? तो मुहर्रम के महीने में कितनी तारीख की बात है? 10 तारीख को। किसकी याद में? इमाम हुसैन की याद में। किसका दोयता था? पैगंबर मोहम्मद का दोयता था। कौन से मैदान में? तो करबला के मैदान में शहादत को प्राप्त हुआ था। ठीक है, या फिर आपसे फिर पूछेगा बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट जो कि माही नदी के किनारे पड़ता है, रामगढ़ा उद्योग राजस्थान का वहां का प्रसिद्ध है। बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ जो पड़ता है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, वहां पे उर्स लगता है, वो किसका बढ़ता है? फखरुद्दीन का उर्स बढ़ता है। ये वो आपके मुहर्रम के महीने में दो ही बातें याद रखनी है। त्यौहार तो अपने राजस्थान के अंदर ही ज्यादा बढ़ते हैं, हिंदू त्यौहार ही ज्यादा है, बाकी बहुत कम है। मुहर्रम, मुहर्रम, सफीउल सफर। सफीउल सफर। अच्छा, इस दिन मैं 20 तारीख को बात करता हूं। 20 तारीख को चेहलम का उर्स बनाया जाता है। इस दिन 20 तारीख की बात करता हूं, चेहलम का उर्स बनाया जाता है। इसी दिन चेहलम का उर्स बनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है चेहलम का उर्स कब बनता है? आप बोलो सर चेहलम होता क्या, ये बता दो हमें। देखो इस दिन बात करता हूं तो पैगंबर मोहम्मद की बात करता हूं, पैगंबर मोहम्मद या फिर इमाम हुसैन। दस तारीख को गए थे वो करबला के मैदान से, शहादत को प्राप्त हुए। यानी कि 20 दिन तो वो हो गए उनके, और बचे हुए 20 दिन ये, यानी कि 20 तारीख को सफीउल सफर के महीने में 20 तारीख को चेहलम उर्स होता है। यानी कि इमाम हुसैन को मरे हुए कितने दिन हो गए? 40 दिन हो गए। और उसी 40 दिन के उपलक्ष्य में कौन सा उर्स बनाया जाता है? चेहलम उर्स बनाया जाता है। तो ये भी किसकी याद में होता है? तो ये भी लिख देते हैं इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन के मृत्यु के 40 दिन का उर्स। दो बातें याद करनी है। पहले तो मुहर्रम के महीने की क्या बात याद करनी है? 27 तारीख को, सॉरी 10 तारीख को ताजिए, 27 तारीख को प्रधान पीठ गलियाकोट में मेला भरता है। सफीउल सफर के अंदर बात करते हैं 40 तारीख को पूरे हो जाते, 20 तारीख को पूरे हो जाते हैं 40 दिन। और कौन सा उर्स होता है? चेहलम का उर्स होता है। फिर मैं पीछे चलता हूं, तीसरा महीना मुहर्रम, मुहर्रम, सफीउल सफर, रबीउल अव्वल। तीसरा महीना कौन सा? रबीउल अव्वल होता है। तो तीसरे महीने के अंदर बात करते हैं रबीउल अव्वल का महीना। रबीउल अव्वल। अच्छा, इसमें क्या होता है? 12 तारीख को रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को जो ईद बनाई जाती है उसे ईद उल मिलादुल नबी कहा जाता है। ईद उल मिलादुल नबी। हमारे लिए तो सारी ईद एक जैसी होती है, लेकिन ईद कल अलग अलग प्रकार की होती है। ईद मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें
ईद उल मिलादुल नबी, यानी कि इस दिन मिले थे, कौन मिले थे? पैगंबर मोहम्मद सा। तो पैगंबर मोहम्मद सा का जन्म भी कब माना जाता है? रबीउल अव्वल के महीने में कितनी तारीख को? 12 तारीख को। तो यहाँ पे लिख देते हैं पैगंबर मोहम्मद का जन्म। ईद उल मिलादुल नबी का बात है, मिले थे, कौन मिले थे? यहाँ भी इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब मिले थे, और जिस दिन मिले थे उसी दिन पूरे भी हो चुके थे। इसी दिन बारात फाफ, यानी कि जिस दिन मिले उसी दिन पूरे भी हो जाते हैं, और इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है ईद उल मिलादुल नबी कभी आती है और क्यों आती है? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब इस दिन मिले थे, और इसी की खुशी में कौन सी ईद बनाई जाती है? ईद उल मिलादुल नबी। ईद 3 प्रकार की होती है, एक तो मिलादुल नबी, ईद उल जुहा, और एक ईद उल फितर। 3 प्रकार की ईद होती है। इसमें से सबसे पहली ईद जो आती है इसे ईद उल मिलादुल नबी। आपसे पूछा जा सकता है 3 इस साइड में महीनों के नाम देखिए, 3 ईद के नाम देखिए, और बोलेगा मिलान करो। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सिंपल सा हुआ। पीछे का मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। टोटल महीने 12, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष फाल्गुन। अच्छा, चैत के महीने की कंप्लीट बात मैं थोड़ी सी जल्दी से रिवाइज करवा दूं। इस साइड में एक को धुलंडी, शीतलाष्टमी, जोहर मेला, घोटियांबा मेला, गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर, गुलाबी गणगौर, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती। ठीक है, उसके बाद में मैं महीना चैत वैशाख के महीने की बात करता हूँ। वैशाख में इस साइड को धिंगा गणगौर, इधर साइड में बात करता हूँ वैशाख के महीने की 30 तारीख को आखा तीज, सुआ तीज, अक्षय तृतीया भी, अबूसावा सर्वाधिक, बीकानेर का स्थापना दिवस, परशुराम जयंती इसी दिन मनाई जाती है। अच्छा, 15 को बात करता हूँ 5 बड़े मेले। 15 को 5 बड़े मेले, बाणगंगा का मेला, विराटनगर का मेला, मातृकुंडिया का मेला, उसके अलावा गौतमी सागर का मेला, गौतमेश्वर का मेला, और नक्की झील का मेला। ठीक है, चैत वैशाख जेठ, जेठ में बात करता हूँ, जेठ में सारे बड़े बड़े, यानी कि जेठ में इस साइड माउस की बात करता हूँ तो माउस को क्या होता है? वट सावित्री का व्रत किया जाता है। सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, शहरिया जनजाति का मेला। अच्छा, इस साइड में 3 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती, 10 तारीख को गंगा दशहरा। मेला कहाँ पे लगता है? कामा भरतपुर के अंदर लगता है। और बात करते 11 को निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। चैत वैशाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ की बात करता हूँ, आषाढ़ में एक तो योगिनी एकादशी आती है, 11 को योगिनी एकादशी। इस साइड में कौन सी? एक तो भड़ली नवमी आती है, भड़ला नवमी, एक देवसेनी एकादशी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवसेनी एकादशी कब आती है? तो आषाढ़ के महीने में शुक्ल 11 को कौन सी? देवसेनी एकादशी। उसके बाद 15 को गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा। फिर चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन, सावन के महीने की बात करता हूँ तो पहला सोमवार शिव जी को समर्पित होता है, पहला मंगलवार मंगलागौरी को, 5वीं को नागपंचमी। नागपंचमी वैसे तो पूरे भारत में कौन से समय मनाई जाती है? तो ये कृष्ण पक्ष की मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में पश्चिम बंगाल में कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की बनाई जाती है। 9 को नेवला नवमी, जिसे नीडी नवमी कहा जाता है। 15 को हरियाली अमावस्या होती है, हरियाली अमावस्या श्रावणी अमावस्या भी इसे कहा जाता है। इस दिन कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है, कहाँ पे? कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावस अजमेर के अंदर, और यहाँ पे बूढ़ा जोड़ का मेला बढ़ता है, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, गंगानगर के अंदर। इस साइड में बात करता हूँ तो कौन से महीने? सावन के महीने की बात करता हूँ। सावन में तीज को, इसे एक तीज आती है, उसे छोटी तीज कहा जाता है, सावनी तीज कहा जाता है, हरियाली तीज इस दिन कहा जाता है, लहरिया इसी दिन ओढ़ा जाता है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार इसी दिन माना जाता है, और पति पत्नी के प्रेम का सबसे पवित्र त्यौहार भी किसे कहा जाता है? तो छोटी तीज को कहा जाता है। अच्छा, फिर मैं छठ की बात करता हूँ। यहाँ पे चार भुजानाथ का मेला लगता है मेड़ता नागौर के अंदर, मेड़ता नागौर के अंदर चार भुजानाथ का मेला लगता है। और लास्ट में सावन की अमावस की बात, इसकी सावन की पूर्णिमा को बात करता हूँ तो क्या होती है? रक्षाबंधन होती है। इसी दिन सत्य पूर्णिमा मनाई जाती है, इसी दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है, और इसी दिन कौन सा? संस्कृति दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन कहा जाता है अमरनाथ में कौन सा शिवलिंग बनता है? बर्फ का शिवलिंग का निर्माण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन
भाद्रपद, भादवे का महीना सबसे बड़ा महीना कहा जाता है, भादवे के महीना सबसे बड़ा। तीज, इसे बड़ी बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज, कजरी तीज भी कहा जाता है। नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, बूंदी की प्रसिद्ध है। अगर मैं छठ की बात करता हूँ तो छठ को यहाँ पे ऊप छठ आती है, इसे चंदन छठ भी कहा जाता है, इसे हल छठ भी कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी आती है, हल की पूजा की जाती है। अष्टमी को बात करता हूँ तो जन्माष्टमी इसी दिन मनाई जाती है। जन्माष्टमी मांगलिया मेहा जी का मेला बापनी जोधपुर के अंदर इसी दिन बढ़ता है। अच्छा, 9 को बात करता हूँ, यहाँ पे कौन सी गोगा नवमी होती है। गोगा नवमी 2 बड़े मेले लगते हैं, एक तो दरेवा चूरू में लगता है, इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है, और एक गोगा धुर मेढ़ी कहा जाता है। उसके बाद मैं 15 इसके बारिश की बात करता हूँ। बारिश को कौन सा बच बारिश आता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे बछड़ी की पूजा की जाती है। और 15 को बात करता हूँ, यहाँ पे अमावस को भाद्रपद की अमावस को कौन सा, यहाँ पे एक देवी थी लोक देवी जिसे पढ़ा जाता है नारायणी देवी। नारायणी देवी अपने पति तन धन दास अग्रवाल के साथ, तन धन दास अग्रवाल के साथ इस दिन सती हो जाती है। कहाँ पे सती होती है, तो सिरोही के सीकर के अंदर सती होती है। यहाँ पे सती अमावस्या का मेला, सॉरी झुंझुनू के अंदर सती होती है, तो यहाँ पे सती अमावस्या का मेला कहाँ पे, झुंझुनू में। भादवे की दूज की बात करता हूँ, चारण दूज की यानी शुक्ल दूज की बात करता हूँ, बाबेरी दूज भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला से मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। रुणेचा में मेला लगता है 2 से लेकर 10वीं तक। अच्छा, तीज को हरितालिका तीज होती है। चौथ को बात करता हूँ, कलक चौथ होती है, जिसे गणेश चतुर्थी पे कहा जाता है, उसे चित्रा चौथ भी कहा जाता है। 5 को बात करता हूँ, उसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। महेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन इसी दिन बनाता है, और यहाँ पे झोड़ा नागौर का जो मेला बढ़ता है वो इसी दिन बढ़ता है। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करता हूँ छह का भोजन थाली का मेला कामम भरतपुर में इसी दिन लगता है। उसके बाद में मैं अष्टमी को बात करता हूँ, उसे इस साइड में तो जन्माष्टमी होती है, इस साइड में कौन सी राधाष्टमी होती है। और निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे, इस्लामाबाद अजमेर के अंदर रूपनगढ़ नदी के किनारे यहाँ पे एक मेला लगता है। अच्छा, उसके बाद में मैं 10 की बात करता हूँ, उसे विजयादशमी का सॉरी तेजादशमी कहा जाता है। तेजादशमी का पर्वत नागौर में पशु मेला लगता है। पर्वत नागौर के अंदर तेजादशमी का मेला इसी दिन विश्व का एकमात्र कौन सा वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। 1730 की जो घटना पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, खेजड़ली वृक्ष मेला खेजड़ली के अंदर लगता है। उसके बाद में बात करता हूँ 11 को क्या भादवे का महीना सबसे बड़ा महीना भाई, सबसे बड़ा और सबसे अच्छे प्रश्न आने के यहीं से चांस रहते हैं। 11 को बात करता हूँ देव झूलनी या फिर जल झूलनी एकादशी से कहा जाता है। और 14 को अनंत चतुर्दशी होती है, व्रत किया जाता है। 15 से क्या शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। अगला महीना कौन सा, आश्विन का महीना होता है। आश्विन का एक पूरा का पूरा पखवाड़ा किससे भरा होता है, श्राद्ध से भरा पड़ता है, श्राद्ध से भरा होता है। श्राद्ध की 3-4 बातें याद रखनी है क्या, 15 दिन पूरे श्राद्ध से भरे होते हैं। दूसरी बात, श्राद्ध में गोबर व मिट्टी की सांजियां बनाई जाती है, डायग्राम बनाए जाते हैं दीवारों के ऊपर। तो श्राद्ध, अच्छा, वैसे तो सांझे गोबर की बनती है, लेकिन केले की सांझों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जब भी है तो 5 बातें हमेशा दिमाग में आया करी, जब भी नाथ द्वारा है तो 5 बातें हमेशा दिमाग में रखना। एक तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का। पक्की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। और केले की सांझिया कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। 500 के 500 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा छप जाती है। अच्छा, इस दिन एक उदयपुर में मंदिर पड़ता है, कौन सा, मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर। मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर उदयपुर का किसके लिए प्रसिद्ध है, सांझों के लिए प्रसिद्ध है। और एक अंतिम दिन व्रत किया जाता है, उसे थम्बुड़ा व्रत कहा जाता है। कौन सा, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। यहाँ पे 5-6 बातें याद रखनी है। पूरा पखवाड़ा श्राद्ध से भरा पड़ा, गोबर व मिट्टी की सांझिया मुख्य रूप से बनती है, लेकिन केले की सांझिया नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर जो किसके लिए, सांझों के लिए प्रसिद्ध है। और अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। आश्विन के मैं शुक्ल पक्ष में बात करता हूँ, तो यहाँ पे कौन से नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, उसे कौन से नवरात्रि का, सर्दिया नवरात्रि कहा जाता है। सर्दिया नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अष्टमी होती है, उसे दुर्गाष्टमी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी मुख्य रूप से इस दिन पश्चिम बंगाल में मेला लगता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे होमाष्टमी के नाम से जानते हैं। कौन सी अष्टमी, होमाष्टमी कहा जाता है। उसके बाद में अष्टमी के बाद 9वीं 10वीं आती है। 10वीं को क्या होता है, 10वीं को दशहरा होता है, इसे विजयादशमी कहा जाता है। विजयादशमी, और विजयादशमी के दिन लिलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में कहाँ पे, मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह जहांगीर दशहरा देखने का बिल्कुल प्रसिद्ध था। अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा, कोटा का किसके समय शुरू हुआ, उमैद सिंह के समय शुरू होता है। आश्विन की जो पूर्णिमा आती है उसे कौन सी, रास पूर्णिमा कहा जाता है। रास पूर्णिमा कहा जाता है। यहाँ पे एक मेला लगता है, एक तो चंद्रभागा का मेला लगता है। मारवाड़ महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। और यहाँ पे मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। आश्विन के बाद महीना आता है कौन सा, कार्तिक का महीना था। कार्तिक की 4-5 बातें याद होनी चाहिए आपको। कार्तिक का महीना सबसे पहला शुक्ल कृष्ण पक्ष आता है। चौथ को करवा चौथ होता है इस दिन। अष्टमी को ही अष्टमी होती है। 13 को धनतेरस होती है। 14 को छोटी दीपावली, और 15 को क्या होती है, दीपावली होती है। इस दिन मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 तारीख को गोवर्धन पूजा होती है। इसी दिन अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। 2 दिन यम द्वितीय भाई दूज जिसे कहा जाता है। इसका 8 को गोपाष्टमी होती है, गोपाष्टमी। 9 को आंवला नवमी होती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्यारस को। ग्यारस को जिसे देव उठनी ग्यारस कहा जाता है। देखो 3-4 ग्यारस बता दिया आपको। एक तो देवसेनी ग्यारस, देवसेनी ग्यारस कब आती है? देवसेनी आश्विन के शुक्ल की ग्यारस को। एक योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी कब आती है? योगिनी आश्विन के कृष्ण की एकादशी को। एक निर्जला एकादशी कब आती है? जेठ की शुक्ल की एकादशी को। एक देव झूलनी एकादशी कब आती है? भादवे की शुक्ल एकादशी को। और एक देव उठनी ग्यारस कब आती है? कार्तिक की शुक्ल की ग्यारस को देव उठनी ग्यारस आती है। फिर यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा की बात करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है? कपिल मुनि का मेला लगता है। यहाँ पे गुरु नानक जी की जयंती बनाई जाती है। यहाँ पे चंद्रभागा पशु मेला, पुष्कर मेला, सावित्री मेला, ये सारे के सारे पुष्कर अजमेर के दिन इसी दिन लगते हैं। और एक बहुत बात बता दूं, बहुत अच्छी बात बता दूं, कपिल मुनि का जो कोलायत में मेला लगता है इसी दिन यहाँ पे सावा चूरू में मेला बढ़ता है। यहाँ पे एक ही दिन कोलायत बीकानेर के अंदर सिखों के भी यहाँ पे अगर कोई दर्शक इकट्ठे होते हैं और हिंदुओं के भी दर्शक यहाँ पे इस दिन इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कौन सा महीना बचता है अपने मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष के महीने में दो ही बातें याद रखनी है। मार्गशीर्ष के महीने में एक साइड में अमावस की बातें याद करनी है, एक साइड में पूर्णिमा की बात याद करनी है। अमावस में सिर्फ एक मेला याद रखना, सुइया का मेला। सुइया मेला कहाँ पे? चोटन बाड़मेर में लगता है। यहाँ पे पूर्णिमा को मानगढ़ धाम का मेला 17 नवंबर 1913 की घटना से राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अमाद्रा गांव पड़ता है बांसवाड़ा में, उसी मानगढ़ की पहाड़ी पर जो हत्याकांड होते हैं उसे कौन सा हत्याकांड कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड 17 नवंबर 1913 की घटना है। वो मेला कहाँ पे लगता है? मानगढ़ धाम हत्याकांड में लगता है। अच्छा, उसके बाद में जो महीना था उसे पौष का महीना कहा जाता है। कौन सा महीना? उसे पौष का महीना कहा जाता है। पौष के महीने में एक ही बात याद रखना, कोई भी त्यौहार नहीं है, कोई भी त्यौहार नहीं है। जब सिखों के त्यौहार बताऊंगा तो एक सिंपल सी बात बता दूंगा आपको, सिखों के त्यौहार, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह जयंती है वो उनका जन्म कब होता है? पौष शुक्ल सप्तमी को उनका जन्म माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में पौष के बाद महीना तो इसे माघ का महीना कहा जाता है। कौन सा महीना? माघ का महीना कहा जाता है। माघ में एक शुक्ल होता है, एक कृष्ण होता है। माघ के महीने में बात करता हूँ तो यहाँ पे चौथ का आती है जो उसे तिल चौथ कहा जाता है। तिल चौथ जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है। और यहाँ पे संकट चौथ, तिल चौथ है, यानी कि चौथ का बरवाड़ा। यहाँ पे मेला भी लगता है चौथ माता का, यहाँ पे मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, उसके बाद 11 होते हैं उसे सटकिला एकादशी कहा जाता है। 11 को कौन सी एकादशी? सटकिला एकादशी कहा जाता है। 15 को मौनी अमावस्या आती है, उसे माघ अमावस्या भी कहा जाता है। अगर इस साइड में बात करता हूँ तो इस साइड में माघ की पंचमी, कौन सी पंचमी होती है? बसंत पंचमी होती है। गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। पीले वस्त्र इसी दिन पहने जाते हैं। सरस्वती की पूजा इसी दिन की जाती है। और कामदेव रतिदेव की पूजा भी इसी दिन बसंत पंचमी के दिन की जाती है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पूर्णिमा आती है, माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा अपने आप में बहुत फेमस है, क्योंकि सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम, सोम माही जाखम तीनों का अपना त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है? नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर होता है। नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर जहाँ पे वनेश्वर धाम का मेला लगता है। वनेश्वर धाम का मेला लगता है उसे बागड़ का पुष्कर, बागड़ का पुष्कर वह क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अंतिम महीने की बात करता हूँ, अंतिम महीना कौन सा पड़ता है? उसे फाल्गुन का महीना कहा जाता है। अंतिम महीना फाल्गुन का महीना कहा जाता है। एक साइड में कौन सा आता है? एक साइड में कृष्ण पक्ष आता है, एक साइड में शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष की बात करता हूँ तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष के अंदर एक ही बात 13 को याद रखने से महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि का मेला कहाँ पे लगता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ पे महाशिवरात्रि का मेला लगता है। दुष्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। कौन से महादेव का? दुष्मेश्वर महादेव का मेला लगता है। फाल्गुन की इस साइड में बात करता हूँ फुलेरा दूज आती है। कौन सी दूज आती है? फुलेरा दूज आती है। और इसी दिन बात करता हूँ 11-12 की बात करता हूँ, यहाँ पे सीकर में खाटू श्याम जी का मेला लगता है। 15 को बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होलियां बनाई जाती है। उस दिन क्या बनाई जाती है? होली। ये आपके हिंदू त्योहार कंप्लीट होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ सिखों के ऊपर 3-4 बातें आपको पढ़ा के गया था, उनके ऊपर बात कर लेता हूँ। सिखों का सबसे पहले तो गुरु नानक जयंती कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती आती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष शुक्ल सप्तमी को माना जाता है। इस दिन सावा चूरू में मेला लगता है। यहाँ पे कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर के अंदर मेला लगता है। 13 को आपको पता होगा जनवरी को लोहड़ी होती है, 14 को मकर संक्रांति होती है, 13 अप्रैल को वैसाखी होती है। और 13 अप्रैल 1913 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और 13 अप्रैल 1699 की बात करता हूँ, 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के दिन यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा पंथ चला दिया था? खालसा पंथ चलाया था। खालसा पंथ एक प्रकार का क्या था? मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए जो सभा थी, यानी कि जो सैनिक थे उन्हें कौन सा पंथ कहा गया? खालसा पंथ के नाम से जाना गया। फिर मैं मुसलमानों के ऊपर बात कर लेता हूँ। मुसलमानों के अपने ऊपर पढ़ ही रहे थे, यानी कि टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने टोटल होते हैं। 12 महीनों में 622 ईस्वी से शुरू माना जाता है। किसके जन्म से? पैगंबर मोहम्मद के जन्म से शुरू माना जाता है। हिजरी सन इसे कहा जाता है। चंद्रमा की गति के ऊपर आधारित होते हैं। 12 महीने कौन से? मुहर्रम, मूल अरम, सफीउल सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, उसका रज्जब,
सवाल, रमजान, सवाल, जिलकाद, जिलहिज, 12 महीने आपको मैंने बता दिए। मुहर्रम के महीने के अंदर 10 तारीख को ताजिए निकलते हैं, 27 तारीख को बोहरा संप्रदाय की प्रधान बेटी यहाँ पे गलियाकोट, यहाँ पे मेला लगता है। उसके बाद सफर के महीने में 40 दिन पूरे हो जाते हैं, इसे चहलम कहा जाता है, ये आपको मैंने बता दिया, चहलम कहा जाता है। इसके बाद रबीउल अव्वल, अव्वल थे यानी कि 12वीं में अव्वल आए थे, 12वीं में अव्वल आए, 12वीं तारीख की 12 तारीख को बात है, अव्वल आए तो कुछ मिला था, यानी कि क्या मिले थे, मिलादुल नबी मिला था, मिलादुल नबी, इसे ईद उल मिलादुल नबी कौन मिले थे, पैगंबर मोहम्मद साहब मिले थे, और इसी दिन उनके बारात भी निकल जाती है, उसे बारात फात भी कहा जाता है। ये भी कौन से दिन होता है, इसी दिन होता है, ठीक है। बाकी अपने जो थोड़े से बच गए, और साथ में अपने सिंधियों के 4-5 त्यौहार बच गए, और जैनियों के थोड़े से त्यौहार बच गए, वो रहेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।